आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो जो CNW का जो एग्ज़ाम हाल ही में धनबाद में जो हुआ है आयोजित हुई है 21 जनवरी को, ठीक है, 2021 को इसी वर्ष में आयोजित हुई है। उसी का क्वेश्चन जो है पार्ट 1 हो गया है। 25 तक हमने बता दिया था, अब आपको 26 यानी कि 26 से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, क्योंकि मैं रेलवे तैयारी से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। स्पीड लिमिट ऑफ ए क्लास ओडीसी, ए क्लास ओडीसी की दिन के समय गति सीमा पूछ रहा है। तो ओडीसी जो हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको ओवरऑल बता देता हूँ। ओडीसी में जो है 3 उसमें क्लास होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास होते हैं, ठीक है। तीनों का क्लियरेंस होता है, वो क्लियरेंस भी आपको जानना है। वो तीनों में डे और नाइट में सब जो कौन सा क्लास में डे और नाइट में जो है चलती है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। तो जो ए क्लास है, ए क्लास में दिन और रात दोनों में चलती है और उसकी स्पीड जो है दोनों में 40 ही होती है, ठीक है। बी क्लास भी डे और नाइट के लिए ही है, ठीक है। सी क्लास जो है सिर्फ ओनली, जो सी क्लास है वो ओनली सिर्फ डे के लिए है, नाइट के लिए नहीं है, ठीक है। तीनों आपको याद रखना है, ए क्लास और बी क्लास डे और नाइट के लिए और सी क्लास ओनली डे के लिए, ठीक है। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। डिस्क ब्रेक प्रणाली में सिलेंडर का व्यास पूछ रहा है। डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है उसमें सिलेंडर का व्यास जो है इंच में पूछ रहा है तो 10 इंच होगा। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 25.4, ठीक है, या 254 mm। अगर mm में पूछे तो ये इसको 10 से गुना कर देंगे तो 254 mm हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट चला जाएगा। चलिए हो गया 27। 28 देखिए, एंटी रोटेशन लग का साइज पूछ रहा है। एंटी रोटेशन जो लग होता है उसका साइज जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा 210 गुने 16 गुने 16, ठीक है। साइज ऑफ एंटी रोटेशन लग इज 210 इंटू 16 इंटू 16। चलिए ये पेज हो गया, दूसरा पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अब 29 देखते हैं। कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट इज, कितना मंथ ब्लैंकेट का जो लाइफ होता है लेनिन का वो पूछ रहा है। तो वो कितना होता है 48 मंथ्स यानी कि 48 महीना, ठीक है। याद कर लीजिएगा, याद कर हो ही गया होगा इतना जल्दी आपको, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन था। ICF एक्सल की कुल लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है ICF एक्सल की कुल लंबाई। जो ICF का कोच है उसमें 2 तरह के एक्सल होते हैं, ठीक है। एक होता है 16 टन का एक्सल होता है और एक 13 टन का एक्सल होता है, लेकिन लेंथ जो है दोनों का बराबर ही होता है। तो लेंथ कितना होता है ICF एक्सल का लेंथ अगर आपसे पूछे तो 2316 प्लस 5 प्लस 0.5 माइनस 0, ठीक है, 2316 प्लस 0.5 माइनस 0, ठीक है। यानी कि इससे 0.5 अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। और देखिए 2 तरह के डाया ICF में जो एक्सल हमने बताया, तो आपको डाया भी पूछ सकता है, एक्सल का डाया, ठीक है। तो डाया जब भी आपसे पूछे, ठीक है, सीधे डाया अगर पूछ दिया तो ऑप्शन में आपको या तो रहेगा, जो अगर डाया अगर आपको ICF का पूछेगा, 2 प्रकार के एक्सल होते हैं, एक होता है 16 टन का और एक होता है 13 टन का, ठीक है। तो 16 टन का जो एक्सल होता है उसका डाया 152 mm होता है, याद रखिएगा 152 mm। अगर 13 टन का जो होता है, ये तो 16 टन वाला हो गया, और 13 टन वाला अगर पूछे 13 टन वाला तो वो होता है 13 टन वाला अगर पूछे तो 113 टन वाला अगर आपसे पूछेगा, 16 टन का तो 152 हो गया, 13 टन का 145 होता है, ठीक है। ये 2 डाया
ऑप्शन में सिर्फ डाया अगर पूछेगा तो या तो ये ऑप्शन रहेगा या तो ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इसका लंबाई आपको मालूम हो गया, इन दोनों का डाया मालूम हो गया। ये आईसीएफ का है, एलएचबी का नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स स्टॉक इज, गुड्स का जो कंट्रोल रिजर्वायर रहता है उसका कैपेसिटी पूछ रहा है, उसका कैपेसिटी 6 लीटर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेंटेनेंस फॉर कैसनव बोगी, कैसनव मेंटेनेंस मैनुअल पूछ रहा है। कैसनव बोगी जो है उसका मेंटेनेंस मैनुअल पूछ रहा है। कैसनव बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल क्या है। ठीक है, तो कैसनव बोगी का जो मेंटेनेंस मैनुअल अगर आपसे पूछता है तो आपको G95 मार देना है। ठीक है, G95। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज ख़त्म हो गया, ये पेज में आते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वॉल्व इज, जो BTPN का सेफ्टी वॉल्व होता है उसका वर्किंग प्रेशर पूछ रहा है। BTPN का जो सेफ्टी वॉल्व होता है उसका वर्किंग प्रेशर अगर पूछे आपसे तो आपको लगाना है 1.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो इसका आंसर जो है मेरे नोट्स में मिल ही जाएंगे, तो आपको ढूंढने का भी प्रयास कीजिए इससे संबंधित। यदि आपने जैसे आपने इसका वर्किंग प्रेशर जो है BTPN का सेफ्टी वॉल्व का अगर क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास करेंगे मेरे नोट्स में तो आप उससे संबंधित 8-10 और प्रश्न आपको मिल जाएंगे और याद भी आप कर लेंगे। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ के निकल गए बस भूल गए, इस तरह से आपका काम नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। ऑन ICF जर्नल, ठीक है, ए टैपर शुड नॉट एक्सीड, ICF जर्नल का में जो टेपर होता है इतना mm से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ये 0.015 बाई 0.010। ठीक है, इस तरह से आपको रटते जाना है, समझते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 की तरफ बढ़ते हैं। द ICF बफर प्लंजर इज़ मेड ऑफ, अब ICF का बफर प्लंजर जो है हमने आपको इससे पहले बताया है कि उसका जो डाया होता है 457 mm का होता है, उसका स्ट्रोक 127 mm का होता है। दो बफर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1956 यानी कि 1956 mm होता है। तो इस तरह से आपको ये किस चीज़ का बना होता है, ICF बफर का प्लंजर होता है वो किस चीज़ का बना होता है ये आपको पूछ रहा है। ये कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, अभी हमने आपको जो बताया बफर के बारे में बताया, ये प्लंजर जो है कास्ट स्टील का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC वैगन, BLC वैगन में जो है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होता है जो कि जो कंटेनर जो है उसको ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। ठीक है, या गुड्स कोई भी सामान है उसको लॉक करने का एक होता है। तो कितने होते हैं ये पूछ रहा है, कितने लॉक होते हैं BLC में, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक कितने होते हैं वैगन में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 8 हो जाएगा, C याद रखिएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए पेज ख़त्म हो गया, दूसरा पेज की तरफ चलते हैं। इसको बड़ा करना पड़ेगा। चलिए अब चौक डायमीटर ऑफ PEAV का मतलब पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व। ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व का चौक डाया पूछ रहा है, तो 19 mm का इसका चौक डाया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कैपेसिटी ऑफ HR40 ड्राफ्ट गियर इज, HR40 का ड्राफ्ट गियर का कैपेसिटी पूछ रहा है, 6200 किलोग्राम मीटर होता है। ठीक है, 6200 किलोग्राम मीटर इसका HR40 का ड्राफ्ट गियर का क्षमता होता है। आगे बढ़ते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ स्लोट इन बियरिंग पीस, स्लोट ऑफ
ऑपरेटिंग हैंडल इज, सीबीसी ऑपरेटिंग हैंडल में जो बेयरिंग पीस के स्लॉट में कितना झुकाव होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये झुकाव होता है 15 डिग्री का, याद रहेगा। इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि जो प्रश्न आ गए वो भी आ सकते हैं। रेलवे में ऐसा रूल्स है कि क्वेश्चन दोहराए जाते हैं ज़्यादा, तो ये तो आ ही सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं। 100 में 100 आपको पूछा हुआ प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओवरहॉलिंग ऑफ डीवी ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन इन, बॉक्सन वैगन में जो डीवी लगा रहता है उसका ओवरहॉलिंग कब की जाती है ये आपको पूछ रहा है। तो 4.5 साल यानी कि 4.5 वर्ष, या अगर महीना में अगर पूछे तो 48 से 6 54 महीना। ठीक है, 54 मंथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पेज खत्म हो गया, आइए दूसरा पेज में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कैसनव बोगी में यह पैकिंग प्रयोग होती है। कौन सी पैकिंग प्रयोग होती है कैसनव बोगी में, वो पूछ रहा है। तो कैसनव का भी हमने आपको दिया है मटेरियल, जिसमें आपको पैकिंग पीसेस कौन कौन से यूज होते हैं उसमें उसको ढूंढिएगा। ढूंढने से आपको और 2-4 प्रश्न 10 प्रश्न याद हो जाएंगे। तो आपको इसमें 12 mm और 37 mm, ठीक है, 12 mm एंड 37 mm का पैकिंग यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नकल पिन इज मेड ऑफ विच क्लास स्टील, किस क्लास की स्टील से जो है नकल पिन बनी होती है। तो ये जो है 5th क्लास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 5th क्लास के जो स्टील होता है उसके मटेरियल से बना होता है नकल पिन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्री लोड ऑफ ड्राफ्ट गियर इन एच टाइप कपलर इज। तो आपको मालूम है एच टाइप कपलर जो है एलएचबी में एच टाइप टाइटलॉक सीबीसी कपलर यूज होता है एलएचबी में। तो एच टाइप जो कपलर है लगे हुए ड्राफ्ट गियर का प्री लोड पूछ रहा है, प्री लोड। ठीक है, तो प्री लोड जब जैसे ही आपसे पूछे, जैसे ही प्री लोड पूछे तो 30 क्या है केजी न्यूटन, ठीक, किलोग्राम न्यूटन है, KGN। ठीक है, 30 KGN इनको लिखना चाहिए था, जो एग्जाम क्वेश्चन बना है उनको लिखना था, उनको मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैसनव बोगी ऑफ ए वैगन इज, मतलब कि वैगन में लगी एक कैसनव बोगी है, उसमें व्हील के डाया में जो एक ही कैसनव बोगी में 4 व्हील होते हैं, आपको मालूम है। और चारों व्हील के डाया में कितना अंतर हो सकता है सिर्फ एक ही कैसनव बोगी में। ठीक है, वो पूछ रहा है। तो वो आपको 13 mm का होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी, 44 के डी। याद रखिएगा 44 के डी, 13 mm। एक ही कैसनव बोगी के चक्के में कितना डाया का अंतर हो सकता है, तो 13 mm का हो सकता है। ठीक है, चलिए 44 का हो गया। पेज ख़त्म हो गया, दूसरा पेज में चलते हैं। चलिए ये पेज लगता है पेड़ पौधा के ऊपर रख के लिए फ़ोटो खींचा होगा, कोई बच्चा हमको भेजाया है आप ही के जैसा। आपके यहाँ कोई किसी प्रकार का अगर एग्ज़ाम हुआ हो तो क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए, इन्हेंस स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी कितनी होती है। प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इन्हेंस स्क्रू कपलर ये पूछ रहा है आपसे। तो इन्हेंस जो स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी अगर आपसे पूछे, प्रूफ लोड कैपेसिटी अगर आपसे पूछे तो आपको लगाना है 75। ठीक है, इन्हेंस्ड स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी जो है 75 टन की होती है। आगे बढ़ते हैं। फिएट बोगी इज कैपेबल टू नेगोशिएट द कर्व ऑफ 10 डिग्री एट द स्पीड अप टू, मतलब फिएट बोगी जो है 10 डिग्री का जो कर्व रहता है उस पर भी कितनी स्पीड में जो है वो चलने में सक्षम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो 10 डिग्री के कर्व पर भी चल सकती है फिएट बोगी। फिएट बोगी LHB वाली, ठीक है, याद रखिएगा फिएट बोगी मतलब LHB वाली। 47 देखिए, कैपेसिटी ऑफ इंटरमीडिएट टैंक यूज फॉर CDTS। CDTS जो है
CDT इसका मतलब कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। तो इसमें 50 लीटर की कैपेसिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। CBC नकल नोज वियर होने के उपरांत टूटने पर एक जोन बनता है, उस जोन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डी जोन, ठीक है, डी जोन कहा जाता है। तो इस तरह से 48 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 49 से अब अंग्रेजी इंग्लिश है, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं। उसके बाद मैथ्स हैं, तो वो भी मैं अभी ये चल रहा था वैगन और कैरेज का, तो मैंने रेगुलर से पढ़ा दिया, 48 तक आपको बता दिया। 49 से मैथ और इंग्लिश है, तो वो भी आपको अगले चैप्टर में कम से कम 75-80 तक करूँगा। उसके बाद और थोड़ा बचेगा, उसको अगले वीडियो में करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही। यदि हमारा नोट्स कोई लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8121390916 पर संपर्क करें। और इसका जो चार्ज है 1000 रुपये अभी फ़िलहाल लिया जाता है। अभी इसके जो है उससे ज़्यादा भी लेने पर विचार चल रहा है, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा है, चाहे जो भी हो। तो इस तरह से आपको ये नंबर पर संपर्क करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।